नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, मूंग, तिल, लहसुन और कपास की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही धान की खरीद। 3 करोड़ 75 लाख टन के पार पहुंचा खरीद का आंकड़ा। मंडियों में स्थिर रहे मूंग के भाव। 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर जारी है मूंग की सरकारी खरीद। तेजी के साथ हुए तिल के सौदे, बुआई बीते साल से पीछे। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे मूंग का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं धान से। सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की खरीद जारी है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 20% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 14 दिसंबर तक अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब में धान की खरीद 2 करोड़ 2 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो धान की कुल खरीद का 53% से ज्यादा है। धान के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव दायरे में बने हुए हैं, जबकि कुछ मंडियों में धान के सौदों में बिना किसी उठापटक के साथ कारोबार हुआ। मंगलवार को मंडियों में धान की आवक सामान्य रही। धान की खरीद पर नजर डालें तो भारतीय खाद्य निगम यानी FCI और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से धान की खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 14 दिसंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 14 दिसंबर 2020 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के धान किसानों से 3 करोड़ 75 लाख टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीद का ये आंकड़ा 3 करोड़ 10 लाख 71 हजार टन का रहा था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 20% से अधिक का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। राज्यों से जारी धान की खरीद में सबसे आगे पंजाब राज्य रहा है। पंजाब राज्य से 14 दिसंबर तक धान की कुल खरीद 2 करोड़ 2 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो धान की कुल खरीद का 53.96% है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 14 दिसंबर को धान का भाव रहा 1,250 रुपए। 15 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,250 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह ओडिशा की अटाबीरा मंडी में इस दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 दिसंबर को धान बिना किसी उठापटक के 1,868 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहाँ 15 दिसंबर को धान का भाव रहा 1,868 रुपए, जो 14 दिसंबर को भी 1,868 रुपए था। धान के भाव में स्थिरता का सिलसिला राज्य की सुल्तापुर मंडी में बरकरार रहा। यहाँ 15 दिसंबर को धान का भाव रहा 1,868 रुपए। धान की बुआई की बात करें तो रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। 11 दिसंबर तक धान की कुल बुआई 10,47,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 11,13,000 हेक्टेयर रहा था। इस वक्त हमारे साथ बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। शिव जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे धान के बाजार की स्थिति पर आपकी क्या राय है? मौजूदा हाल को देखते हुए क्या लग रहा है, इसके भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? धान के बाजार की बात की जाए तो कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि आवक जारी है।
जहां तक मांग की बात है, मांग सामान्य है और सरकारी खरीद की बात की जाए तो सरकारी खरीद में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। पिछले साल की तुलना में 22% अधिक सरकारी खरीद अभी तक हो चुकी है। बुआई के रकबे की बात की जाए तो हमने देखा है कि रबी धान के बुआई के रकबे में 6% तक की कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मांग में मजबूती के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में शिवजी, जो किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्या फसल बेचे या फिर अभी रुके? आप क्या सलाह देंगे उन्हें? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। सरकारी खरीद अभी जोरों से हो रही है और जहां तक निर्यात की बात की जाए तो निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी शिवजी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मूंग की। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद जारी है। 10 दिसंबर तक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा से मूंग की खरीद 7,000 टन के पार पहुंच चुकी है। वहीं मूंग की बुआई का रकबा 13,000 हेक्टेयर बढ़कर 1 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। हालांकि इस साल मूंग की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है। मूंग के बाजार पर देखिए ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मूंग के भाव स्थिर रहे। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए। मूंग की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को आवक सीमित रही। मूंग की खरीद की बात करें तो राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए खरीफ बिक्री मौसम 2020 के लिए दलहनी फसलों की खरीद की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। 8 दिसंबर तक महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु से लगभग 7,797 टन मूंग की खरीद की गई है। 10 दिसंबर तक हरियाणा से 1,099 टन मूंग की खरीद हो सकी है। वहीं तमिलनाडु से इसकी खरीद 46 टन, महाराष्ट्र से 467 टन, जबकि राजस्थान राज्य से मूंग की खरीद 6,000 टन के पार पहुंच गई है। बता दें कि सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से की जा रही इस खरीद से अब तक 5,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। वहीं देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, उड़द और मूंग के अलावा अन्य फसलों का रकबा 1,30,00,000 हेक्टेयर से आगे चल रहा है। फिलहाल मूंग की खेती की बात करें तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 13,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है, जिसका असर मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में मूंग की बुआई 1,26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई का रकबा 1,14,000 हेक्टेयर रहा था। मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की ब्यावर मंडी में 14 दिसंबर को मूंग का भाव था 5,750 रुपए। 15 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,750 रुपए पर बरकरार रहा। जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 500 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 दिसंबर को मूंग का भाव रहा 6,450 रुपए, जो 14 दिसंबर को 6,950 रुपए था। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 दिसंबर को मूंग बिना किसी उतार चढ़ाव के 6,000 रुपए पर बिकी। इसी तरह राज्य की ही सहारनपुर मंडी में 14 दिसंबर को मूंग का भाव था 8,200 रुपए। 15 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी बदलाव के 8,200 रुपए पर हुए। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिवजी, मूंग की स्थिति कैसी नजर आ रही है आपको बाजार में? कैसे रहेंगे भाव आगे? मूंग के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है और जहां तक रबी मूंग के रकबे की बात की जाए पिछले साल की तुलना में इसमें 11% बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां पिछले साल इसी अवधि में 1,14,000 हेक्टेयर में बुआई हुई थी, वहां इस साल 1,26,000 हेक्टेयर में मूंग की बुआई हो चुकी है।
आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से मूंग की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में शिवजी किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग में अभी भी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में इसकी मांग में वर्तमान स्तर से भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। बिल्कुल शिवजी, आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी तिल और कपास की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कपास के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं तिल की। मंगलवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव में तेजी का रुख रहा। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। वहीं बात इसकी आवक की करें तो गुजरात, राजस्थान सहित अन्य कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित ही रही। बता दें कि चालू रबी सीजन में तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक महज 26,000 हेक्टेयर में ही तिल की खेती हुई है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल के भाव में तेजी का रुख है। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। बात इसकी आवक की करें तो गुजरात, राजस्थान सहित अन्य कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित रही। तिल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 14 दिसंबर को काले तिल का भाव रहा 12,500 रुपए। 15 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 12,500 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं 15 दिसंबर को यहां सफेद तिल के सौदे 525 रुपए उछलकर 8,650 रुपए पर हुए। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में इस दौरान तिल के सौदों में 243 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 दिसंबर को तिल का भाव रहा 9,051 रुपए, जो 14 दिसंबर को 8,808 रुपए था। इसी तरह राज्य की ही लालसोट मंडी में 14 दिसंबर को तिल का भाव था 8,200 रुपए। 15 दिसंबर को इसके भाव में 500 रुपए की तेजी रही और भाव 8,700 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि उत्तर प्रदेश की माधोगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान तिल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 दिसंबर को तिल बिना किसी बदलाव के 8,300 रुपए पर बिका। तिल की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 4 दिसंबर तक देश में रबी तिल की बुआई 26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 33,000 हेक्टेयर रहा था। और आइए इसके बाजार के बारे में जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, तिल की स्थिति के बारे में बताएं, क्या राय है आपकी? जहां एक तरफ जो इसकी बुआई का रकबा है वो भी पीछे चल रहा है और फिलहाल बाजार में जो आवक है वो भी सीमित दायरे में है, भाव आगे ऐसे में किस ओर जा सकते हैं? तिल के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। सर्दियों के समय में तिल की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिसका सीधा असर इसकी कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है, जिस कारण भाव में मजबूती बनी हुई है। आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक रकबे की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल तिल के रकबे में लगभग 22% तक की कमी देखने को मिली है। जहां पिछले साल इसी अवधि में 33,000 हेक्टेयर में तिल की बुआई हो चुकी थी, वहीं इस साल सिर्फ 26,000 हेक्टेयर में भी अभी तक तिल की बुआई हुई है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से तिल की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। बिल्कुल शिव जी, ऐसे में जो किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। अभी 2-3 महीनों तक मांग में बढ़ोतरी से तिल की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। आने वाले समय में इसकी कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। किसानों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जी शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अलसी के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन अलसी के भाव क्या रहे।
उत्तर प्रदेश की बबेरू मंडी में अलसी का भाव रहा 5,080 रुपए प्रति क्विंटल। यहां की करवी मंडी में भाव रहा 5,080 रुपए, तो वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 4,900 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अरहर के हाजिर भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 5,625 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 5,150 रुपए और इसी राज्य की आगरा मंडी में साबुत अरहर के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे। खरीफ बिक्री मौसम 2020-21 के दौरान कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्य से कपास की खरीद शुरू कर दी है। 13 दिसंबर तक 13,939 करोड़ रुपए से अधिक एमएसपी मूल्य पर कपास की 48,20,208 गांठों को खरीदा है, जिससे 9,31,183 किसानों को इसका लाभ मिला है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्ट नेट के अनुसार 15 दिसंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 5,450 रुपए। यहाँ की धोराजी मंडी में भाव रहा 5,480 रुपए, तो पंजाब की फजिल्का मंडी में कपास 5,608 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में कपास के सौदे 4,950 रुपए पर हुए। इस साल कपास की पैदावार में बढ़त हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास की उपज में 16,76,000 टन की अधिक बढ़त अनुमानित है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल 3,61,18,000 गांठ कपास पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 3,54,91,000 गांठ का रहा था। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी बताएं हमें कि जो कपास है उसके भाव आगे कैसे रहेंगे, क्या अनुमान है आपका? कपास के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी कपास की कीमतों में मजबूती का ही रुख देखने को मिलेगा। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां हमने देखा है कि निर्यात अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में कपास के निर्यात में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से कपास की कीमतों में और भी तेजी का रुख बनेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या मंडी का रुख करना चाहिए फसल बेचने के लिए, या फिर इंतजार करना बेहतर रहेगा? आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी आने की उम्मीद है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से कपास की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरा, लहसुन और मेथी दाने का हाल। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2019-20 में 70,000 टन बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था। वहीं 8 अक्टूबर को लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्ट नेट के अनुसार मंगलवार को मध्य प्रदेश की कालापीपल मंडी में लहसुन का भाव रहा 2,100 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 7,750 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में लहसुन 4,600 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन के सौदे 8,000 रुपए पर हुए। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अब लहसुन की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बताएं इसके भाव आने वाले समय में किस ओर जा सकते हैं?
लहसुन के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद लहसुन की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी शिवजी, ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या खास सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है, अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से लहसुन की कीमतों में और भी ज्यादा मजबूती देखने को मिल सकती है। जी शिवजी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे और नजर डाल लेते हैं जीरे के हाजिर भाव पर। देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन जीरे के भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की जसदन मंडी में जीरे का भाव रहा 12,250 रुपए प्रति क्विंटल। यहां की राजकोट मंडी में भाव रहा 12,125 रुपए। तो वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे हुए 11,105 रुपए पर। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मेथी दाने के हाजिर भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में मेथी दाने का भाव रहा 5,150 रुपए। यहां की जसदन मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। तो वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में मेथी दाने के सौदे हुए 4,800 रुपए पर। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।